हेलो बच्चों, क्लास 4 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर्स पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हम कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। वी हैव सम रूल्स फॉर कंपेयरिंग टू नंबर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। द फर्स्ट रूल इज द नंबर विथ मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। मीन्स जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होते हैं वो नंबर बड़ा है। जैसे कोई 3 डिजिट नंबर है और दूसरा 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर बड़ा होगा। कोई 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर है तो 5 डिजिट का नंबर बड़ा होगा। ओके, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 1345 एंड 989। इसमें 1345 एक 4 डिजिट नंबर है और 989 एक 3 डिजिट नंबर है। इसीलिए 1345 बड़ा है और 989 छोटा है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर हमेशा ही 3 डिजिट नंबर से बड़े होते हैं। ओके, नाउ कम टू रूल नंबर 2. Second rule is if two given numbers have the same number of digits, then compare the digits in the left extremes of the two numbers. The number having greater digit is greater. मतलब अगर दोनों ही नंबर्स में सेम डिजिट्स है तो हमें दोनों ही नंबर्स के लेफ्ट एक्सट्रीम के नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2467 एंड 7112। दोनों में ही बराबर डिजिट्स है, दोनों ही 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो हमें इनका जो लेफ्ट एक्सट्रीम का नंबर है वो लेना है। तो 2467 में लेफ्ट एक्सट्रीम पे है 2 और 7112 के लेफ्ट एक्सट्रीम पर है 7। तो जब हम 2 और 7 को कंपेयर करते हैं तो 7 बड़ा है, दैट मीन्स 7112 इज ग्रेटर। तो हम लिखते हैं 2467 इज लेस देन 7112। Rule number 3. If the digits on the left extreme of both the given numbers are same, compare the next digit of the two numbers. मतलब अगर लेफ्ट एक्सट्रीम का डिजिट बराबर है तो उसके अगले डिजिट पर जाइए। जैसे इस एग्जांपल में 3588 एंड 3798। लेफ्ट एक्सट्रीम का नंबर दोनों में ही बराबर है, वो है 3। तो अगले डिजिट पर हम आते हैं, अगले डिजिट पर है 5 और 7। तो जब हम कंपेयर करते हैं हम देखते हैं 7 बड़ा है, इसीलिए 3798 बड़ा होगा। सो विल राइट 3588 is less than 3798. Rule number 4. If the two digits from the extreme left are equal in both the given numbers, then compare the next digits. अगर शुरू के दोनों मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम के दोनों ही डिजिट्स बराबर है तो तीसरे डिजिट पर आ जाइए। जैसे इस एग्जांपल में 6792 एंड 6787 है। लेफ्ट एक्सट्रीम के दोनों ही नंबर 6 और 7 दोनों नंबर्स में बराबर है, तो हम तीसरे डिजिट पे आते हैं। तीसरे डिजिट पे है 9 और 8। तो जब हम कंपेयर करते हैं 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो इसीलिए 6792 is greater than 6787. Rule number 5. Apply the above rule till you reach the extreme right of the two given numbers. इसी तरह से आप आगे के आगे डिजिट्स को कंपेयर करते रहिए। जैसे 4 डिजिट है तो लास्ट डिजिट पे अगर हम पहुंच गए, अगर 5 डिजिट का नंबर है तो इसी तरह से आप अगले डिजिट पर जाइए। अगर 6 डिजिट का नंबर है, इसी तरह से आपको चलते रहना है जब तक कि आप एक्सट्रीम राइट पर ना पहुंच जाए। अगर वो भी बराबर है तो वो इक्वल टू का सिंबल लगता है, लेकिन तब तक आपको उसमें ग्रेटर देन या लेस देन का ही सिंबल लगाना पड़ता है। जैसे इस एग्जांपल में 2459 एंड 2457। इसमें लेफ्ट एक्सट्रीम के तीनों ही नंबर्स बराबर है 2, 4 एंड 5। तो एक ही डिजिट बचता है 9 और 7। 9 बड़ा है, 7 छोटा है। So 2459 is greater than 2457. So
कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के इन रूल्स को यूज करते हुए हमें अब अपनी अगली एक्सरसाइज शुरू करनी है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। इन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा है उसमें आपको सर्कल लगाना है। A 5862, 8943 and 6638। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? आप उनके फर्स्ट डिजिट्स को कंपेयर करिए। 5, 8 और 6 कौन सा बड़ा होता है? Yes, 8 बड़ा होता है। That means the greatest number is 8943. B 18,934, 15,463, 19,865। लेफ्ट मोस्ट जो नंबर है 1 वो तो तीनों में बराबर है। अब सेकंड डिजिट को कंपेयर करिए 8, 5 और 9 को, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? Yes, the greatest number is 19,865. C, the numbers are 7,65,489, 7,53,486, 7,85,023। इसमें भी लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम नंबर तो बराबर है 7। अब नेक्स्ट प्लेस कंपेयर करिए। On comparing the second place, we get the greatest number is 7,85,023. D, the numbers are 93,75,421, 93,75,321, 93,57,213। फर्स्ट टू नंबर्स में 93,75,000 है और तीसरे वाले में 93,57,000, तो वो छोटा होगा। तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसके लिए हमें इसके फोर्थ प्लेस को देखना पड़ेगा। हंड्रेड्स प्लेस पर देखिए 4 और दूसरे वाले नंबर में हंड्रेड्स प्लेस पर है 3, तो 3 छोटा होता है। दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर इज 93,75,421। क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उस पे सर्कल लगाना है। A 7,142, 6,318, 5,162। इनमें से सबसे छोटा नंबर है 5,162। B 74,813, 79,631, 15,362। इसमें से सबसे छोटा नंबर है 15,362। C 5,36,124, 5,37,216, 5,72,143। इनमें सबसे छोटा है 5,36,124। D 89,74,314, 8,42,411, 3,61,984। इनमें सबसे छोटा है 3,61,984। क्वेश्चन नंबर 3 राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, मीन्स हमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। सो A द नंबर्स आर 9,814, 9,736, 8,487, 9,865। इनमें सबसे छोटा नंबर है 8,487, उसके बाद है 9,736, फिर 9,814 और सबसे बड़ा है 9,865। B the numbers are 12,346,
89,354, 2,56,683 and 56,313. इनमें सबसे छोटा नंबर है 12,346, उसके बाद 56,313, फिर 89,354 और सबसे बड़ा है 2,56,683. C. The numbers are 1,78,146, 1,59,483, 2,63,895 and 8,14,313. The smallest number is 1,59,483. उसके बाद 1,78,146. After that 2,63,895 and the greatest number is 8,14,313. D. The numbers are 15,63,273, 58,27,362, 29,93,165 and 16,25,837. अब जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, we will get 15,63,273, then 16,25,837, then 28,93,165 and then 58,27,362. Question number 4. Write in descending order. Descending means बड़े से छोटे में अरेंज करना है. पहले सबसे बड़े वाले नंबर को लिखेंगे, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर लिखेंगे. ए पार्ट के नंबर्स हैं 3,765, 7,483, 8,136, 4,375. इनमें सबसे बड़ा नंबर है 8,136, उससे छोटा है 7,483, उसके बाद 4,375 और सबसे छोटा है 3,765. B. The numbers are 72,148, 73,148, 77,148 and 87,411. जब हम इसे अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, we get 87,411, 77,148, 73,148 and 72,148. C. The numbers are 2,92,106, 88,26,011, 2,17,906 and 2,69,807. Now arranging in descending order means बड़े से छोटा. इसमें सबसे बड़ा है 88,26,011. So उसके बाद आएगा 2,92,106, उसके बाद 2,69,807 और उसके बाद 2,17,906. D. The numbers are 72,15,361, 62,52,578, 53,61,892 and 96,51,328. इसमें हम लिखेंगे 98,51,328. उससे छोटा है 72,15,361. उससे छोटा है 62,52,578 और सबसे छोटा है
61,892. Question number 5. Form the greatest number using all the given digits. इन digits को use करते हुए आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है. जब भी हमें बड़ा नंबर बनाना होता है, हम digits को descending order में, means बड़े से छोटे में arrange करते हैं. A part, the digits are 2, 5, 6, 3. जब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे हमें मिलेगा 6, 5, 3, 2. तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा 6,532. B, डिजिट्स हैं 7, 0, 8, 9, 2. इसे भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए. अरेंज करने के बाद आपको मिलेगा 9, 8, 7, 2, 0. So greatest number will be 98,720. C, the digits are 9, 8, 1, 5, 6. Descending order में arrange करिए and then write the greatest number. The greatest number is 9,87,651. D, the digits are 5, 8, 6, 2, 1, 4, 7. And the greatest number will be 87,65,421. Question number 6. Form the smallest number using all the given digits. जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है, हम दिए हुए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं. लेकिन जब भी जीरो होता है, जीरो को हम सबसे पहले डिजिट में नहीं लिख सकते. सो जीरो शुड बी एट द सेकेंड प्लेस. जैसे ए पार्ट में आपको जो डिजिट्स दे रखे हैं वो है 2, 0, 1, 5. जब आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे छोटा डिजिट है 0, फिर आता है 1, फिर 2, फिर 5. लेकिन हम इसे 0, 1, 2, 5 नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 1, 0, 2, 5. That means 0 has to be at the second place. 0 हमेशा दूसरी वाली प्लेस पे, लेफ्ट एक्सट्रीम से सेकेंड प्लेस पे जाएगा. और जो सब 0 के अलावा जो सबसे छोटा नंबर है वो फर्स्ट प्लेस पे यानी कि लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पे आएगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 1025. दैट मीन्स 1025. B, the digits are 9, 0, 2, 5, 3. The smallest number will be 20,359. इसमें भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. अरेंज करने के बाद 0 को हमने सेकेंड प्लेस पे रखा और 2 को हमने फर्स्ट प्लेस पे शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट मोस्ट. सो द नंबर इज 20,359. C, the digits are 1, 8, 7, 4, 0, 2. The smallest number will be 1,02,478. इसमें भी 0 is at the second place. D, the digits are 2, 3, 5, 8, 6, 0, 9. The smallest number will be 20,35,689. This was the last question of the exercise. यहाँ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. आपको ये एक्सरसाइज अपने बुक और नोटबुक में कंप्लीट करनी है और अपने अगले वीडियो में मैं अगले एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूंगी. Until then, bye.